अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद नामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स साइंस वर्कशीट्स क्लास 8 तो पिछले 2-3 वीडियो से हम पुलबंद कार्रवाई पर वीडियोस को बनाते हुए आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस वर्कशीट को देखेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने 7वीं जमात से मुताल्लिक साइंस वर्कशीट को पेश किया था। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात की साइंस वर्कशीट को इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई अपलोड से मुतालिक आप बाखबर रह सकें। साथ ही हमारे इन वीडियोस को साथियों और 8वीं जमात के तलबा तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि वो घर बैठे ही हमारे इन वीडियोस से इस्तेफादा कर सकें। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रिज कोर्स वर्कशीट 8वीं जमात मजमून साइंस स्कूल का नाम है। यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर तालिब इल्म का नाम लिखना है, रोल नंबर। तो सबसे पहली जो वर्कशीट है यहाँ पर पौधों और जानवरों में तग़ज़िया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इससे मुतालिक पहली शीट में यहाँ पर वर्क दिया गया है। तो खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ पर इशारा दिया गया है शुआई तरकीब के लिए दरकार अशिया 1, 2, 3। तो यहाँ पर ये जो 3 बॉक्स हैं यहाँ पर शुआई तरकीब के लिए दरकार अशिया के नाम लिखना है और इसी तरह से 5 और 6 बॉक्स में आपको शुआई तरकीब के दौरान तैयार शुदा अशिया के नाम यहाँ पर लिखना है। तो इसी तरह से यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा बॉक्स भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला बॉक्स है यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सूरज, तो पहला बॉक्स में क्या होगा, सूरज की रोशनी। तो पहला जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा, यहाँ पर सूरज की रोशनी। तो शुआई तरकीब के दौरान पौधे सूरज की रोशनी में ही ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो सूरज की रोशनी हासिल करते हैं और इसके अलावा हवा से जो गैस हासिल करते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, ज़मीन से पानी है। और इसके बाद शुआई तरकीब के दौरान कौन सी चीज़ें तैयार होती हैं उन चीज़ों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो और एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, शुआई तरकीब के अलावा जड़ें ज़मीन से मादनियात को जज़्ब करती हैं, मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन के मुरक्कबात हैं उनको क्या है, ज़मीन फास्फोरस है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन के मुरक्कबात हैं, तो ये ज़मीन से मादनियात को भी जज़्ब करते हैं। ये शुआई तरकीब के अलावा है। नेक्स्ट, शुआई तरकीब से जुड़ी जो मसावात है, इक्वेशन है 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2। तो ये इसका जो इक्वेशन है यहाँ पर हर एक का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर 6CO2, CO2 यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो ज़ाबिते हैं उनके यहाँ पर नाम लिखना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह से H2O सूरज से जो रोशनी ले रहे हैं, और इसी तरह से पत्तों में जो सब्ज़ मादा है उसको यहाँ पर आपको लिखना है, और इसी तरह से इसका जो नाम है यहाँ पर लिखना है और इसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो मुतालिका बॉक्स में जो ज़ाबिते हैं शुआई तरकीब के लिए दरकार अशिया हैं और ये हासिलात हैं, और ये भी सूरज की रोशनी है और पत्तों का जो सब्ज़ मादा है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट, जो दूसरी शीट है यहाँ पर तस्वीर के नीचे दिए गए बॉक्स में हशराखोर पौधों के नाम लिखिए। इनका रंग तो सब्ज़ है, इनमें शुआई तरकीब का अमल होता है, ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, मगर चूँकि ये दलदली इलाकों वगैरह में उगते हैं जहाँ पर ज़मीन से इनको नाइट्रोजन नहीं मिलता है, प्रोटीन नहीं तैयार कर पाते, तो प्रोटीन के लिए ये क्या है,
कीड़ों को फांसते हैं और कीड़ों को खाते हैं प्रोटीन हासिल करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट ये शुआई तरकीब के अमल से ही तैयार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये हशराखोर पौधों के अलग अलग किस्में हैं, तो आपको नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो नाम मैं आपको बताऊँ, ये पिचर प्लांट इसको कहते हैं। इसी तरह से दीगर दो हशराखोर पौधों के नाम नीचे दिए गए बॉक्स में आप यहाँ पर लिखें। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर दी गई है, अमीबा में ग़िज़ाख़ोरी और अमल हज़म। तो अमीबा की तस्वीर दी गई है। तो यहाँ पर अमीबा के जो अज्जा हैं, किस तरह से ये तमाम बॉक्स दिए गए हैं, तो बॉक्स में तमाम चीज़ों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, ये अमीबा का मरकज़ा जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये अमीबा का न्यूक्लियस, इसको हम मरकज़ा भी कहते हैं या न्यूक्लियस। तो ये अमीबा का मरकज़ा। इसी तरह से जो काज़िब पैर हैं जिसे सीडोपोडिया कहा जाता है, ग़िज़ाई खालिए हैं और फुज़ले का इखराज है। तो ये तमाम चीज़ें बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इंसानी निज़ाम हाज़मा, डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन से मुतालिक नीचे वर्क है यहाँ पर। तो हज़म करने वाली कैनाल का कौन सा हिस्सा दर्ज झील में काम आता है? तो ग़िज़ा को जज़्ब करने में। तो जो एलिमेंट्री कैनल है, मुंह से शुरू होकर के मबरस तक जो एलिमेंट्री कैनल हमारे जिस्म में फैली हुई है, जो ग़िज़ा को निगलने, ग़िज़ा को हज़म करने, जज़्ब करने और फुज़ले के इखराज करने में मदद देती है। तो यहाँ पर कौन सा काम एलिमेंट्री कैनल का कौन सा हिस्सा करता है, उस हिस्से का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर ग़िज़ा को जज़्ब करने में, तो ग़िज़ा कौन से हिस्से में जज़्ब होती है? तो ग़िज़ा जो जज़्ब होती है वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, ग़िज़ा जज़्ब होती है। हज़म शुदा ग़िज़ा छोटी आंत में जज़्ब होती है। इसी तरह से ये जो दीगर काम है, ग़िज़ा को चबाने में कौन सा हिस्सा काम आता है? बैक्टीरिया को मारने में, ग़िज़ा के मुकम्मिल हज़म में, फुज़ले को बनाने में। तो फुज़ले को जो बनता है वो बड़ी आंत में बनता है। तो इस तरह से हर एक हिस्से का नाम आप यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जो शीट है यहाँ पर इंसानी अमल हाज़मा का खाका दिया गया है। इसके हिस्सों की निशानदही आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक हिस्से को यहाँ पर एक लकीर खींच करके सामने बॉक्स दिया गया है। तो इन बॉक्स में आपको दिए गए बॉक्स में आपको उस हिस्से का नाम लिखना है। जैसे मुंह है, लुआबी गुदूद हैं, ग़िज़ाई नली है, मैदा है, जिगर है, लबलबा है और इसी तरह से बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मक़द है, मबरज़ है, अपेंडिक्स है। तो बहुत सारे हिस्सों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, मैदा, स्टमक। तो इस तरह से दिए गए बॉक्स में आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये अमल हाज़मा से मुतालिक वर्कशीट है। नेक्स्ट जो चौथी शीट यहाँ पर है, मिट्टी के अक़साम। तो तस्वीर के नीचे दिए गए बॉक्स में मिट्टी के अक़साम के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको तस्वीर को देखना है और मिट्टी की किस्म को पहचानना है, पहचान करके उसका नाम लिखना है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक लिख देता हूँ, ये रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल इसको कहते हैं। तो ये रेतीली मिट्टी। तो इस तरह से आपको बाकी दो मिट्टी के अक़साम के नाम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जोड़ियाँ हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 में मुनासिब जोड़ लगाइए। तो यहाँ पर अज़वी ज़िंदगियों के लिए एक घर है। तो यहाँ पर सही जवाब को आपको ढूंढना है। इसी तरह से मिट्टी की ऊपरी परत है, रेतीली मिट्टी है, मिट्टी की दरमियानी परत
चिकनी मिट्टी। तो इस तरह से यहाँ पर अब रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी में बड़े बड़े ज़र्रात पाए जाते हैं, तो इस तरह से इसका ये जोड़ होगा। तो इसी तरह से बाकी को भी आपको सही जोड़ यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर और एक जो वर्क है, यहाँ पर मिट्टी के अक़साम दिए गए हैं, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी और नबाताती मिट्टी। तो मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो चिकनी मिट्टी में आमतौर पर जो फसल उगाई जाती है वो गेहूँ। इसी तरह से रेतीली और नबाताती मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है, 5वीं वर्कशीट, पानी का तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी और असबाब, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पोल्यूशन एंड कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, यानी आलूदगी के असबाब और उसके रोकथाम से मुतालिक यहाँ पर ये वर्कशीट है। तो आबी आलूदगी के वजूहात को मुताल्लिका तस्वीर से जोड़ लगाइए। तो आलूदगी से मुताल्लिक यहाँ पर तस्वीर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। तो कारखानों से यहाँ पर जो वेस्ट है पानी में बहाया जा रहा है। इसी तरह से दीगर आलूदगी के तस्वीर, आलूदगी से मुताल्लिक यहाँ पर तस्वीर हैं। तो सही तस्वीर को सही वजह से हमें यहाँ पर जोड़ना है। अब मिसाल के तौर पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पानी में तेल का रिसाव हुआ है। तो इस तरह से ये जो तस्वीर है इस वजह को ज़ाहिर करती है। तो समंदर में तेल का रिसाव से भी क्या है, आलूदगी होती है। ये भी एक आलूदगी की वजह है। जब जो जहाज़ तेल, पेट्रोलियम लाने वाले, कच्चा तेल लाने वाले जहाज़ अगर समंदर में डूब जाते हैं या पलट जाते हैं, तो उस जहाज़ में मौजूद तमाम तेल समंदर में मिल जाता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी आलूदा हो जाता है और वो आबी जानदार के लिए नुकसानदा होता है। तो इस तरह से हर एक तस्वीर को मुनासिब वजह से आपको जोड़ना है। नेक्स्ट, आबी आलूदगी के रोकथाम के कोई 4 तरीके आपको यहाँ पर लिखना है। अगर एक रोकथाम अगर मैं आपको बताऊं तो कारखानों का जो गंदा पानी है समंदर या दरिया में बहाने से पहले उसे साफ़ करना चाहिए। उसमें जो जहरीले अज्जा होते हैं उनको पाक करके उसके बाद पानी में बहाया जा सकता है। इसी तरह से दीगर भी रोकथाम के तरीके आप यहाँ पर लिखना है। तो कुल 4 आबी आलूदगी की रोकथाम के तरीके आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर नारों को अंग्रेज़ी से उर्दू में लिखिए। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, स्लोगन्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो पानी के जो तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक यहाँ पर स्लोगन्स हैं, उन स्लोगन्स को आप यहाँ पर उर्दू में लिखना है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर नारे, एक एग्जांपल आपको दी गई है, सेव वाटर सेव लाइफ, यानी पानी बचाएं ज़िंदगी बचाएं। वाटर इज़ आवर फ्रेंड, पानी हमारा दोस्त है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल आसान है, आसान ज़बान में यहाँ पर आसान स्लोगन्स हैं, आप आसानी से इसे उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं, पानी हमारा दोस्त है। तो इस तरह से ये तमाम, सेविंग वाटर कैन सेव द वर्ल्ड, पानी को बचाना ऐसा है जैसे दुनिया को बचाना है। नो वाटर नो लाइफ, पानी नहीं तो ज़िंदगी नहीं। सेव वाटर फॉर योर चिल्ड्रन, आने वाली नस्ल के लिए या अपने बच्चों के लिए पानी को बचाएं। द हैबिट ऑफ सेविंग वाटर इज़ द बेस्ट हैबिट, पानी को बचाने की आदत सबसे बेहतरीन आदत है। तो इस तरह से ये तमाम स्लोगन्स ऑन वाटर कंजर्वेशन हैं, आपको इसको उर्दू में लिखना है तर्जुमा करके। और उसके बाद पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक ड्राइंग बनाएं। तो पानी को तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ऐसा ड्राइंग बनाएं जिससे एक मैसेज आप दूसरों को दे सकें, जिसमें आप अपने ड्राइंग के ज़रिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ की लोगों से अपील करें। आपके ड्राइंग में एक अपील होना चाहिए, एक गुजारिश होना चाहिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक। तो इस तरह का एक ड्राइंग आप यहाँ पर बनाएं। इसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी जगह
दी गई है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है, 7वीं वर्कशीट, आईना और लेंस, मिरर एंड लेंस से मुतालिक क्या है यहाँ पर, ये वर्कशीट है अदसा लेंस। तो तस्वीर के नीचे दिए गए बॉक्स में आईनों और लेंस के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहली जो कतार है यहाँ पर आईने हैं, आईने की अलग अलग किस्में हैं। तो यहाँ पर कौन सा आईना इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और नीचे का जो रो है उसमें अदसे हैं लेंस, तो ये लेंस के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये घरों में इस्तेमाल होने वाला आईना है। मेकअप या शेविंग मिरर जिसे हम कहते हैं, इसी तरह से सवारियों में पीछे का मंजर देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला आईना है। तो ये आईने की कौन सी किस्म यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है ये आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाला आईना जो है उसे प्लेन मिरर या मुस्तवी आईना, घरों में इस्तेमाल होने वाला जो आईना है वो मुस्तवी आईना या प्लेन मिरर है। तो मुस्तवी आईने की खुसूसियत आप जानते हैं कि मुस्तवी आईने में जो शबीहा बनती है वो जिस्म के मसावी होती है, ना बड़ी नज़र आती है ना छोटी नज़र आती है। तो ये घरों में इस्तेमाल होने वाला आईना। तो बाकी दो आईनों के नाम भी यहाँ पर आपको लिखना है। और ये कुर्रवी अदसे हैं, स्पेरिकल लेंस हैं, ये आप पढ़े हैं इसके बारे में। मैं अगर इसको अंग्रेज़ी में बोलूँ तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। आपको उर्दू में और अंग्रेज़ी में दोनों भी आप लिखे तो बेहतर होगा। ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो है कॉनकेव। तो मैं अंग्रेज़ी में लिख दिया हूँ, आप अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में लिख दीजिए, कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव लेंस है। इसी तरह से यहाँ पर जोड़ियाँ हैं, आईने और अदसों में जो शबीहा बनते हैं उससे मुतालिक आपको यहाँ पर जोड़ियाँ लिखना है। मुस्तह आईना, जिसे मैं मुस्तवी आईना बोला उसे मुस्तह आईना भी कहते हैं। मुहद्दिब आईना, मुहद्दिब लेंस है, मुकर आईना है और मुकर लेंस है। अब मुस्तह आईना, तो मुस्तह आईना में शबीहा सीधी और शय के मसावी साइज़ की होती है। अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया तो मैं उसी को यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो पहला जो जोड़ी है वो 5वां है, यानी मुस्तह आईने में जो शबीहा बनती है, जो इमेज बनता है वो सीधा होता है, शय के मसावी होती है। यानी शबीहा जो है शय के मसावी साइज़ की होती है, ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। तो इस तरह से आप दीगर आईनों और लेंस में बनने वाले शबीहों को मुनासिब जोड़ लगाना है। अगली जो वर्कशीट है, हरकत, चाल और रफ्तार। तो यहाँ पर तस्वीर के नीचे दिए गए बॉक्स में हरकत के अक़साम लिखना है। बिल्कुल आसान है। हरकत के जो 3 अक़साम हैं तो उनके यहाँ पर आपको नाम लिखना है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। यहाँ पर जो सवारियाँ सड़क पर जा रही हैं और फ़ौजियों का जो मार्च है, ये ख़ती हरकत, जिसे अंग्रेज़ी में रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है, ख़ती हरकत। रेक्टिलिनियर मोशन, और बाकी दो के नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। खाली जगहों को पुर कीजिए। चाल, कई वक्त में जिस्म से तयशुदा फासला को चाल कहते हैं, स्पीड। तो चाल किया जो ज़ाबिता है, तय किया गया फासला बटे लिया गया वक्त। नेक्स्ट जो आपको ज़ाबिता लिखना है, यहाँ पर फासला दिया गया है, असल में यहाँ पर क्या आना था, रफ्तार। तो रफ्तार मालूम करने का ज़ाबिता आपको यहाँ पर लिखना है। रफ्तार का ज़ाबिता लिखना है, फासले का नहीं। उसके बाद वक्त मालूम करने का ज़ाबिता भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये 3 चाल का ज़ाबिता दिया गया है, रफ्तार और वक्त मालूम करने का ज़ाबिता आप यहाँ पर आपको लिखना है। ये फासला नहीं बल्कि ये रफ्तार आना चाहिए। जो वर्कशीट आपको दी जाएगी उसमें ये करेक्शन होगा। नेक्स्ट जो वर्कशीट है, चाल किलोमीटर फ़ी घंटा में दी गई है, मीटर फ़ी सेकंड में तब्दील कीजिए। तो यहाँ पर जानवरों की जो चाल है, स्पीड है, वो दी गई है किलोमीटर फ़ी घंटा में दी गई है। तो किलोमीटर फ़ी घंटा से उसको मीटर फ़ी सेकंड में तब्दील करना है। तो यहाँ पर इसके लिए एक हिंट,
एक क्लू आपको यहाँ पर दिया गया है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और इसी तरह से 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरह से 1 घंटे में 60 × 60 यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर जानवर का नाम यानी बाज, जो पहला जानवर दिया गया है बाज, उसकी जो स्पीड है 320 किलोमीटर फी घंटा है, उसको मीटर फी सेकंड में तब्दील करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ज़रब 1000 और बटे में 60 से ज़रब करना है। तो इस तरह से ये जो चाल है किलोमीटर फी घंटा से मीटर फी सेकंड में तब्दील हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर दूसरे जानवर चीता है। चीते की जो मैक्सिमम स्पीड है 112 किलोमीटर फी घंटा है। इसी तरह से ब्लू फिश 40 से 46 किलोमीटर फी घंटा है। खरगोश 56, गिलहरी 19, चूहिया 11 किलोमीटर फी घंटा है। इसी तरह से इंसान की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 40 है। अब इंसान की स्पीड को अगर हम लेंगे तो ये 40/60 है, यानी 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो इसको क्या करना है, ज़रब 1000 करना है ऊपर। तो किलोमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए ऊपर 1000 से ज़रब करना है और नीचे जो घंटा है यानी मिनट है 60 मिनट लिए हमने, तो यहाँ पर ज़रब 60 करना है। तो इस तरह से किलोमीटर फी घंटे को मीटर फी सेकंड में तब्दील करने के लिए 1000/60 से उसे ज़रब करना है। तो ऊपर के यहाँ पर 2 सिफर यहाँ पर कट होंगे, तो यहाँ के भी 2 सिफर कट होंगे। बाकी आपको यहाँ से आगे हल करके इसकी जो चाल है मालूम करके लिखना है। तो इस तरह से हर एक जानवर की चाल को किलोमीटर फी घंटा से मीटर फी सेकंड में तब्दील करके आपको यहाँ पर जवाब लिखना है। तो हल करने के लिए आप जो वर्कशीट का जो पिछला हिस्सा खाली होता है वहाँ पर हल करके यहाँ पर जवाबात लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो अगली शीट है बरकी सर्किट और बरकी मैग्नेटिस, इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेट से मुतालिक ये वर्कशीट है। तो एक सादा बरकी दौर या बरकी सर्किट दिया गया है, इसके हिस्सों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये जो अलामत है क्या ज़ाहिर करती है, ये जो अलामत क्या ज़ाहिर करती है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, और ये जो अलामत क्या ज़ाहिर करती है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। मैं अगर एक बता दूं तो ये बल्ब है। बरकी सर्किट का ये जो हिस्सा है, ये जो अलामत क्या ज़ाहिर कर रही है, ये बल्ब है। तो इसी तरह से बाकी 2 अज्जा के नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से बरकी मैग्नेटिस के अज्जा के नाम दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो ये बरकी मैग्नेटिस आपको बनाना है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। लोहे का मेख लेकर के उस पर तांबे का तार लपेटना है और उसको एक बैटरी से जोड़ना है, और यहाँ पर आपको इस तरह से शक्ल में बताए गए तरीके से आप एक मैग्नेट या बरकी मैग्नेटिस बना सकते हैं। तो इसके हिस्सों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर कहा कि ये बैटरी की अलामत है, इसमें बैटरी को जोड़ा गया है। तो बैटरी को जोड़ने से ही इसमें करंट जब गुजरता है तो तांबे की तार के अतराफ मैग्नेटिसी मैदान वजूद में आता है। चूँकि मेख को हम मैग्नेटिसी मैदान में रखे हुए हैं तो ये मैग्नेटिस में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसके जो पार्ट्स हैं उसके नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट जो शीट है यहाँ पर तेज़ाब, असास और नमक। तो यहाँ पर तेज़ाब की खुसूसियत लिखना है और यहाँ पर असास के खुसूसियत। तो क्या लिखना है आपको, इसका जायका कैसा होता है वो लिखना है। लिटमस पेपर पर क्या असर होता है, कौन सा लिटमस पेपर कौन से रंग में तब्दील होता है। लम्स यानी उसको छूने पर कैसा महसूस होता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो असास जायके में कड़वा होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर हम तेज़ाब को छू करके नहीं देख सकते, नहीं आपको खुसूसियत लिखना है हम तेज़ाब को छू करके देखें ऐसा नहीं है, बल्कि आपने जो पढ़ा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये तेज़ाब की खुसूसियत हैं और ये असास की खुसूसियत हैं, और यहाँ पर सही या गलत दिए गए हैं। अगर जुमलों को पढ़ना है
अगर वो सही हैं तो आपको टी लिखना है और अगर गलत हैं तो एफ लिखना है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक दांत खराब होने की वजह एक असास की मौजूदगी है। तो दांत खराब होने की जो वजह है असास की मौजूदगी है, तो क्या ये जुमला सही है या गलत? तो ये जुमला क्या है, गलत है, फॉल्स, क्योंकि दांत तेज़ाब की वजह से ख़राब होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 5 नमकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाले 5 नमक हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है। तो इस तरह से जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं उन नमकों के यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो दूसरे जो नमक हैं आपको दीगर यहाँ पर कुल आपको 5 नमकों के नाम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, चीज़ों में पाए जाने वाले तेज़ाब और असास के नाम लिखिए। तो यहाँ पर चीज़ों के नाम हैं, इनमें पाया जाने वाला तेज़ाब का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। 2 चीज़ें जो हैं, सिरका है, चूंटी का डंक है, खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू, दही, पालक, आंवला, खट्टे फल, इमली, अंगूर, कच्चे आम। चूंटी का डंक, इसमें कौन सा तेज़ाब पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से दीगर चीज़ों में पाए जाने वाले एसिड के नाम, तेज़ाबों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरह से चीज़ों के नाम हैं और उनमें पाए जाने वाले असास का नाम यहाँ पर सामने बॉक्स में लिखना है। चूने का पानी विंड क्लीनर है, साबुन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो चूने का पानी, इसमें जो असास पाया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह से बाकी दीगर चीज़ों में पाए जाने वाले असास के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, तबई और कीमियाई तब्दीलियाँ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर चंद तब्दीलियों के नाम दिए गए हैं, तो इनकी आपको दर्जाबंदी करना है कि वो तबई तब्दीलियाँ हैं या कीमियाई तब्दीलियाँ हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको देते हुए जाऊँगा। तो सबसे पहले कौन सा है, ज़ियाई तालिफ। तो ज़ियाई तालिफ क्या में आएगा यहाँ पर, ये कीमियाई तब्दीली। पौधे जो ग़िज़ा तैयार करने का जो अमल है, फोटोसिंथेसिस, एक कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। इसी तरह से चीनी का पानी में पिघलना, मोम का पिघलना। तो चीनी का पानी में पिघलना क्या है, तबई तब्दीली है। चीनी का पानी में पिघलना एक तबई तब्दीली है। तो इस तरह से यहाँ पर जो तमाम तब्दीलियाँ दी गई हैं, तो आपको इनकी दर्जाबंदी तबई और कीमियाई तब्दीली में करना है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है, ऊल। तो ऊन पैदा करने वाले जानवरों की तस्वीर के नीचे नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर ऊन पैदा करने वाले जानवरों की तस्वीर दी गई हैं, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो जानवरों की तस्वीर को देखना है और उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक लिख दिया हूँ, याक। तो इसी तरह से दीगर जानवरों की तस्वीर के नीचे उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, रेशों से ऊन बनाने के तरीके की तस्वीर को सही तरतीब दीजिए। तो रेशों से जो ऊन बनाने का तरीका है, उसके जो मरहले हैं, तो हर एक मरहले की यहाँ पर तस्वीर दी गई है। ये बेतरतीब हैं, आप इनको तरतीब देना है। तो सबसे पहला मरहला है बालों को मूंढना। तो ये पहला मरहला है। तो इसके बाद कौन सा मरहला तस्वीर को देखना है, आपको उसको नंबर देना है कि दूसरे नंबर पर कौन सा मरहला है, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है। तस्वीर देख करके आपको यहाँ पर नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर तस्वीर हैं, उसके बाद यहाँ पर मरहले के नाम दिए गए हैं। रेशों से ऊन बनाने के तरीके
को सही तरतीब दीजिए। यहाँ पर तस्वीर में मरहले को दिया गया है और यहाँ पर मरहलों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले मूंढना है, मूंढने के बाद में क्या आता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको सही नंबर लगाना है। तो मूंढने के बाद रंगाई आता है या स्कोरिंग आता है, अटेरना होता है, रेशों की सफाई। तो यहाँ पर भी आपको नंबर देना है। तो सबसे पहला यहाँ पर वही है मूंढना, तो ये नंबर 1 आया। तो यहाँ पर भी मूंढना, तो मूंढने के बाद में क्या होता है उसको आप यहाँ पर नंबर देना है। तो उसके बाद जो चीज़ यहाँ पर है रेशम, सिल्क से मुतालिक है। तो रेशम हासिल करने के तरीके की तस्वीर को सही तरतीब दीजिए। तो रेशम किस तरह से बनता है, तमाम मरहलावार यहाँ पर तस्वीर दी गई हैं। तो यहाँ पर भी आपको तस्वीर देख करके तरतीब देना है। तो सबसे पहले रेशम का परवाना अंडे देता है, तो ये पहला मरहला है। तो इसके बाद कौन सा मरहला आता है, आपको तस्वीर देख करके उसे नंबर देना है। तो मरहलों के यहाँ पर नाम, यहाँ पर तस्वीर में मरहले हैं, यहाँ पर जो मरहले हैं उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको सही तरतीब देना है। तो सबसे पहले मादा अंडे देती है, अंडे के बाद कौन सा मरहला आता है उसको आप नंबर देना है। ठीक है। नेक्स्ट, रेशम के परवाने की सवानह हयात, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, यानी रेशम के परवाने की जो सवानह हयात है, जिंदगी का मरहला है, उसको आपको सही तरतीब देना है। तो यहाँ पर लार्वा है, प्यूपा है, रेशम का परवाना, अंडे, ककून। तो सबसे पहले रेशम का परवाना, उसके बाद रेशम का परवाना क्या होता है, अंडे देता है। तो अंडे से क्या, उसके बाद में ये इसके जो लाइफ साइकिल है उसको आपको सही तरतीब में देना है। ठीक है। तो एक सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट, रेशम के परवाने की सवानह हयात को यहाँ पर तस्वीर में पेश किया गया है। तो रेशम के परवाने की सवानह हयात को यहाँ पर तस्वीर में पेश किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब तस्वीर में भी आपको यहाँ पर तरतीब देना है। तो सबसे पहला मरहला रेशम का परवाना है, तो वो क्या कहता है, रेशम का परवाना। दूसरे नंबर पर क्या होता है, आपको नंबर देना है। तो यहाँ पर नंबर 6 भी दिया गया है, क्योंकि वापस लौट करके यहाँ पर ही आता है। तो यहाँ पर 5 तस्वीर हैं, तो वापस लौट करके आप इसी जगह पर आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये 6 नंबर दिया गया है। ठीक है। तो शुरू भी यहाँ से होता है और ये ख़त्म भी यहाँ पर, क्योंकि ये लाइफ चक्कर है, साइकिल है। तो ये लाइफ साइकिल तो परवाने से शुरू होकर के परवाने पर ही ख़त्म होगा, तो इसीलिए इसे 6 नंबर भी दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो वर्कशीट है इसमें बहुत सारी तस्वीर और बहुत सारी मालूमात को इकट्ठा किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वर्कशीट है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप इसको हासिल करके इसको हल करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक, इस वर्कशीट का लिंक आपको वहाँ पर मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।